अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, फातिमा डेली डायरी में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वीडियो में शेयर करेंगे हम कान की सफाई से मुतालिक चंद मुफीद मालूमात। इस वीडियो को देखने के बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि अपने कान के मुतालिक जान सकेंगे कि क्या सही है और क्या गलत। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे चरगोश से मुतालिक। चरगोश मतलब वो मैल जो हमारे कानों में जमा होती है। आखिर ये मैल हमारे कानों में क्यों कर जमा होती है? कुदरत ने जहाँ हमारे जिस्म में बहुत से अजीबो गरीब निज़ाम रखे हैं, ये चरगोश उनका ही एक हिस्सा है। एक तहकीक के मुताबिक हमारे कान में चरगोश की थोड़ी मिकदार हमारे कान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि मैल एक कुदरती चीज़ है और कुछ मखसूस मकासद के लिए करामद है। चरगोश में मौजूद मोम हमारे कानों में मौजूद खुश्की और खारिश के एहसास से दूर रखती है। इसका सबसे बड़ा काम यह है कि मिट्टी और धूल कानों में दाखिल होने से पहले इसमें फंस जाती है और अंदर नहीं जा सकती। जब हम खाना खाते हुए जबड़े को हिलाते हैं तो ये धूल और मिट्टी का जो हिस्सा अपने अंदर जज्ब करती है, इसको बाहर धकेल देती है। कान की सफाई। कान का मैल आमतौर पर कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर ये ज्यादा मिकदार में बनने लगे तो कान को बंद करने लगता है, जिससे कान में दर्द और सुनने में दुश्वारी जैसे मसाइल दरपेश हो सकते हैं। बाजार में ऐसी कई चीजें मिलती हैं जिनके बारे में ये दावा किया जाता है कि ये कान का मैल साफ कर देती हैं, लेकिन क्या ये वाकई चीजें कारगर साबित होती हैं? कॉटन बड्स। आजकल कॉटन बड्स का इस्तेमाल बिल्कुल आम है, लेकिन आप इस बात से बिल्कुल बेखबर हैं कि जब हम कॉटन बड्स का इस्तेमाल करते हैं तो हम वैक्स को कान के अंदर धकेल देते हैं। यह रुई कान के इन हिस्सों से मैल चिपका सकती है जो खुद ब खुद सफाई की सलाहियत नहीं रखते हैं। एयरवैक्स में कान से बाहर से दाखिल होने वाले ऐसे बैक्टीरिया भी हो सकते हैं जो इन्फेक्शन की वजह बन सकते हैं। अगर कॉटन बड्स कान के अंदर बहुत गहराई तक चले जाएं तो इससे कान का पर्दा फट सकता है, अचानक दर्द बढ़ जाता है, खून निकल सकता है और आर्जी तौर पर सुनने की सलाहियत भी मुतासिर हो सकती है। कान साफ करने वाली मोमबत्ती या एयर कैंडल। कान के मैल से निजात हासिल करने के लिए एयर कैंडल जैसी एक चीज़ भी कई ममालिक के बाजार में दस्तयाब होती है। इस तकनीक में लंबी, पतली और जलती हुई मोमबत्ती को मखरूती शक्ल वाली चीज़ में रखा जाता है, जिसमें एक तरफ सुराख होता है जो कान के अंदर की जानिब होता है। ये दावा किया जाता है कि इसके इस्तेमाल से कान की वैक्स और दीगर मैल साफ हो जाता है, लेकिन तहकीक से मालूम हुआ है कि एयर कैंडल कान का मैल साफ करने में मददगार साबित नहीं होता और इसके इस्तेमाल से कान को खतरा भी रहता है। इससे कान और चेहरा भी जल सकता है। मोमबत्ती का वैक्स कान की नलियों तक पहुंच सकता है और कान के पर्दों को नुकसान पहुंच सकता है। कान के कतरे या एयर ड्रॉप्स। कान के कतरे या एयर ड्रॉप्स बहुत से लोग कान की सफाई के लिए कान में डालने वाले कतरे या एयर ड्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं। ये एयर ड्रॉप्स कान के मैल को इतना नरम कर देते हैं कि वो खुद ही कान से बाहर निकल आता है। बाजार में कई किस्म के कतरे मिलते हैं। ये जिन चीज़ों को मिलाकर तैयार किए जाते हैं, इनमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम क्लोराइड जैसे केमियाई मादे भी शामिल होते हैं। अगरचे ये कतरे बाअसर साबित हो सकते हैं, लेकिन ये हसास जल्द वाले अफराद में जलन पैदा कर सकते हैं। जैतून या बादाम का तेल। इसके बजाय जैतून या बादाम का तेल भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो दीगर महंगे एयर ड्रॉप्स की तरह बाअसर साबित होते हैं। अगर आप जैतून या बादाम का तेल कान के वैक्स को नरम करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बेहतर है कि तेल को हल्का गर्म कर लें और जब कान में डालें तो इस वक्त करवट लेकर लेट जाएं ताकि तेल को अंदर जाने का मौका मिले। तेल का दर्जा हरारत आपके जिस्म के दर्जा हरारत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैतून का तेल आपके कान में जलन पैदा नहीं करेगा, लेकिन ये असर करने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लेता है। अगर आपको लगता है कि आपका कान मैल या वैक्स से बंद हो गया है तो तेल के चंद कतरों को कान में डालने का अमल 3 से 5 रोज तक हर रोज 2 से 3 बार दोहराना चाहिए। पानी से सफाई। अगर आपको कान में वैक्स जमा होने का मसला अक्सर दरपेश रहता है तो मुमकिन तौर पर डॉक्टर आपको कान में पानी डालकर सफाई करने का मशवरा दे सकता है। तबई ज़बान में इसे सरिंजिंग भी कहते हैं। इस तकनीक में कान का मैल साफ करने के लिए एक सरिंज के जरिए कान के अंदर नालियों में पानी की फव्वारें डाली जाती हैं। अगरचे इस तरीके से
ایئر ویکس تو صاف ہو سکتا ہے، لیکن کچھ افراد کے لیے یہ عمل تکلیف دہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے کان کے پردوں کو بھی نقصان پہنچنے کا خطرہ رہتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کا